हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एनिमेशन टैब के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सीखा था ट्रांजिशन टैब के बारे में कि ट्रांजिशन टैब में हर एक ऑप्शन का कैसे यूज़ करते हैं, उसमें कैसे हम एक ट्रांजिशन दे सकते हैं ताकि वो हमारी प्रेजेंटेशन को मोर इफेक्टिव बनाए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनिमेशन टैब के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एनिमेशन टैब में हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें से है यहाँ पे हमारा नन, अपीयर, फेड, फ्लोट। तो फ्रेंड्स, एनिमेशन टैब बेसिकली यूज होता है हमारा अपने टेस्ट को एक एनिमेशन देने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है व्हाट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक तरह से हमारे जो भी स्लाइड है उसमें एनिमेट होके आए, इसकी हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को एक एनिमेशन दे सकते हो, उसको एक मूवमेंट दे सकते हो अपने स्लाइड के अंदर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एनिमेशन टैब की हेल्प से अपने स्लाइड में सेंटेंसेस या फिर पैराग्राफ्स को कैसे मूव करें और उनको बोरिंग ना बनाकर एक तरह से इंटरेस्टिंग बनाएं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन शो नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया। जैसे कि मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे इस सेंटेंस को सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे मेरे जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे शो होने लग गए हैं। तो यहाँ पे मुझे एनिमेशन के काफ़ी सारे इफेक्ट मिलते हैं, जिसमें से यहाँ पे अपीयर, फेड, फ्लाई इन, फ्लोट। तो इसी तरह से अगर आपको मोर एनिमेशन का ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ पे मोर एनिमेशन के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एनिमेशन के इफेक्ट मिल जाएंगे, जिसमें से आपको मिलता है एंट्रेंस की, आपकी जो भी सेंटेंस है पैराग्राफ है उसकी एंट्रेंस उस स्लाइड में कैसी होगी। इसके बाद यहाँ पे मिलता है एम्फेसिस, आप अपने सेंटेंस या पैराग्राफ में उसको कैसे शो करना चाहते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एग्जिट। इसके बाद जो भी आपका वर्ड है, पैराग्राफ है, उसको एक तरह से एग्जिट का इफेक्ट देना चाहते हो तो आप यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन को यूज कर सकते हो। यहाँ पे इसके नीचे हमें मोर एंट्रेंस इफेक्ट मिलते हैं, मोर एम्फेसिस इफेक्ट। तो हम यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं अपने स्लाइड को मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिलता है मोर मोशन पाथ। इसकी हेल्प से हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी पाथ ले सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे काफी सारे पाथ मिलते हैं, 4 पॉइंट स्टार, 6 पॉइंट स्टार, सर्कल, डायमंड, फुटबॉल, हेक्सागन, पैराबोलम, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे कोई भी पाथ चूज कर सकते हो और अपने स्लाइड में उस एनिमेशन को इंसर्ट कर सकते हो। तो आपका जो भी वर्ड है फिर पैराग्राफ है जिसको आपने उस एनिमेशन के हिसाब से अपने स्लाइड में इंसर्ट किया है, वो उसी पाथ से आपके एनिमेशन में शो होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरा सेंटेंस है वो 4 पॉइंट स्टार में प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और ये हमें ओके कर दिया। अब जो भी हमारा प्रेजेंटेशन है वो हमें एक तरह से स्टार की फॉर्म में हमारे स्लाइड के अंदर शो होगा। इसके बाद जाते हैं फिर से एनिमेशन टूल में, तो यहाँ पे हम काफी सारे इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो अब मैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स में एक एनिमेशन ऐड करता हूँ और उसके बाद मैं शो करता हूँ कि जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो एंड में कैसे लगती है। यहाँ पे मैंने जो भी मेरा फर्स्ट सेंटेंस है उसको मैंने एक स्टार एनिमेशन दी है। तो यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ को एक कोई सा भी एनिमेशन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं एंट्रेंस का एनिमेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये जूम का एनिमेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पहला एनिमेशन ये था, वहाँ पे 1 नंबर आ गया और ये मेरा दूसरा एनिमेशन था इसलिए यहाँ पे 2 नंबर आ गया। इसके बाद यहाँ पे मैं दूसरी स्लाइड पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मोर ऑप्शन पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं बोल्ड एंड फ्लैश का एनिमेशन यूज कर लेता हूँ। तो मेरे दूसरे स्लाइड का ये पहला एनिमेशन है, तो यहाँ पे मैं अपना दूसरा एनिमेशन चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्लाई आउट का एनिमेशन चूज कर लेता हूँ। आप यहाँ पे कोई सा भी एनिमेशन चूज कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने पावर पॉइंट स्लाइड को बोरिंग ना बनाकर एक तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो इसके बाद मैं जाता हूँ अपने थर्ड स्लाइड पे। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ऑप्शन लेता हूँ लाइन कलर का और दूसरा ऑप्शन मैं ले लेता हूँ को यहाँ पे स्विरल का। इसके बाद मैं फोर्थ स्लाइड में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं मोर में जाऊँगा, यहाँ पे मैं कर्वे लेफ्ट का सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ इसे। इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इसको फिल कलर में क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारा फिल कलर का जो भी एनिमेशन है वो लग चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने लास्ट स्लाइड में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे मोर पाथ में जाता हूँ और यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो हमारा इसमें भी एक एनिमेशन लग चुका है। तो हमारे जितने भी स्लाइड थे उसमें एक एक दो दो एनिमेशन लग चुके हैं। इसके बाद हमें एनिमेशन टैब पे ऑप्शन मिलता है ऐड एनिमेशन का, उसमें एक एनिमेशन ऐड कर सकते हो। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है एनिमेशन प्लेन का। इसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि जो भी आपका स्लाइड है उसमें कितने एनिमेशन है और उनकी ड्यूरेशन क्या है। तो आप यहाँ पे उन एनिमेशन की ड्यूरेशन की सेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हमें ट्रिगर का ऑप्शन मिलता है। इसकी हेल्प से आप चूज कर सकते हो कि आपको किस हिसाब से अपने एनिमेशन को आगे प्रोसीड करना है। आप चाहते हो कि आपका एनिमेशन आपके माउस के क्लिक पे प्रोसीड हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे एक तरह से सेटिंग दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑन माउस क्लिक सिलेक्ट करूंगा तो टाइटल 3, टाइटल 4 कौन सा पहले एनिमेट होगा वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एनिमेशन पेंटर का। इसकी हेल्प से अगर आपने
एक सेंटेंस या फिर एक पैराग्राफ में कोई सा भी एनिमेशन लगाया, अगर आप चाहते हो कि आपका दूसरे सेंटेंस या फिर पैराग्राफ में सेम तरह का एनिमेशन लगे, तो आप यहाँ पे एनिमेशन पार्टनर का यूज़ कर सकते हो। इसकी हेल्प से आप जो भी आपका एनिमेशन आपके प्रीवियस सेंटेंस या फिर पैराग्राफ में लगा हुआ है वो आपके न्यू सेंटेंस या फिर पैराग्राफ में इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्टार्ट का। इसकी हेल्प से आप चूज कर सकते हो कि आपका एनिमेशन कैसे स्टार्ट हो। आप चाहते हो कि आपका एनिमेशन माउस के क्लिक पे स्टार्ट हो, या फिर जैसे ही आपका प्रीवियस एनिमेशन खत्म हो जाता है उसके जस्ट बाद ही आपका नेक्स्ट एनिमेशन स्टार्ट हो जाए। तो आप जिस तरह की यहाँ पे सेटिंग करना चाहते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ से कर सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे आप ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने टाइम तक जो भी आपका स्लाइड है वो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ड्यूरेशन टैब की हेल्प से आप यहाँ पे एनिमेशन में एक ड्यूरेशन दे सकते हो कि आपका जो भी स्लाइड है उसमें जो भी एनिमेशन है वो कितने ड्यूरेशन तक यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आप डिले की हेल्प से उसको डिले कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड एनिमेशन का। इसकी हेल्प से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जो भी आपका वर्ड या फिर पैराग्राफ है जिसको आपने सिलेक्ट किया है उसको आप पहले प्रेजेंट करना चाहते हो या फिर उसको बाद में प्रेजेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पे रिकॉर्ड एनिमेशन की हेल्प से आप यहाँ पे मूव अर्लियर और मूव लेटर में उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा सभी स्लाइड में एक एक एनिमेशन लग चुका है। तो यहाँ पे स्लाइड शो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू फ्रॉम बिगिनिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो भी एनिमेशन है वो स्टार्टिंग से प्रीव्यू होगा। तो जैसे कि हमने अपने फर्स्ट सेंटेंस में एक स्टार की एनिमेशन दी थी तो यहाँ पे हमारा स्टार एनिमेशन शो हुआ था, तो उसी हिसाब से हमारा दूसरा जो भी एनिमेशन है वो यहाँ पे प्रेजेंट हुआ। तो ऐसे ऐसे करके जितने भी हमने एनिमेशन लगाए होंगे वो यहाँ पे शो होते रहेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने किस किस तरह के एनिमेशन लगाए थे, तो वो हमें प्रीव्यू करने पर किस तरह से दिखते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अपने टैब्स में एक एनिमेशन ऐड कर सकते हो और अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को मोर इफेक्टिव एंड मोर अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो ये था हमारा एनिमेशन टैब। अगली वीडियो में हम सीखेंगे स्लाइड शो टैब के बारे में। इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम एनिमेशन टैब में डिफरेंट एनिमेशन को अपने पैराग्राफ या सेंटेंस में क्रिएटिव एंड इफेक्टिव तरीके से यूज करें। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ सीखने को मिला और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।